हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम डीसी मोटर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, स्टार्टर्स यूज्ड इन डीसी मोटर। ठीक है, डीसी मोटर में स्टार्टर कितने प्रकार के यूज किए जाते हैं, ठीक है, और किस मोटर में किस स्टार्टर का प्रयोग करते हैं और हम स्टार्टर का प्रयोग क्यों करते हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम ये समझ लेते हैं कि हम मतलब कि जो डीसी मोटर होता है उसमें स्टार्टर का प्रयोग क्यों करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में जब हम मोटर को क्या करते हैं, सप्लाई से जोड़ते हैं, ठीक है, तो उस समय मोटर के अंदर जो बैक ईएमएफ होता है ना, ईबी, उसका मान क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो बैक ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, फाई जेड एन पी अपान 60 है, ठीक। तो अगर यहाँ स्टार्टिंग में बैक ईएमएफ का मान क्या होता है, शून्य होता है, और शुरुआत में अगर ये जो स्पीड है तो मोटर की क्या रहेगी, जब शून्य रहेगी, है ना, तो क्या रहेगी, शून्य। तो बैक ईएमएफ भी क्या होगा, हमारा शून्य होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, समानुपाते में है, ठीक है। तो ईएमएफ है, मतलब कि ईएमएफ भी क्या होगा, शून्य होगा, है ना। अब हमने आर्मेचर करंट का एक फार्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है, V माइनस ई बी अपान आर ए, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ अगर ईबी का मान शून्य जब हो जाएगा, ठीक है, अगर बैक ईएमएफ का मान जब शून्य होगा तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगी, ठीक है, यहाँ पर जो वोल्टेज होगी क्या होगी, जो ज़्यादा होगी। तो मोटर शुरुआत में क्या करेगी, करंट ज़्यादा लेगी, है ना, जिससे मोटर का आर्मेचर क्या हो सकता है, जल सकता है ना। इसीलिए मोटर में हम क्या करते हैं, स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्टार्टर वास्तव में काम क्या करता है, ठीक है। तो शुरुआत में मोटर जो करंट ले रही है ना, ज़्यादा, उसका मान क्या करता है, कम करता है ना, मतलब सीमित रखता है, ठीक है। अब मान कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अभी हम डायग्राम में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और जो स्टार्टर होता है तो मोटर को क्या करता है, जलने से बचाने का काम करता है ना, या तो उसकी आरंभिक करंट जो होती है उसको सीमित करने का काम करता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ डीसी मोटर स्टार्टर्स, है ना, मतलब कि स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं डीसी मोटर में, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है 2 पॉइंट स्टार्टर, दूसरा होता है 3 पॉइंट स्टार्टर और तीसरा होता है 4 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है, जिसमें हम अलग अलग मोटरों को चलाने के लिए अलग अलग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 पॉइंट स्टार्टर के बारे में, है ना, समझेंगे, ठीक है। जो हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी ये स्टार्टर्स आते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट स्टार्टर सेकेंड सेमेस्टर में 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर, है ना, इनमें से कोई ना कोई डायग्राम बनाने के लिए आता है, ठीक है। जैसा कि ये वाला डायग्राम हमारा किसका है, 2 पॉइंट स्टार्टर का है, ठीक है। ये वाला डायग्राम हमारा किसका है, 2 पॉइंट स्टार्टर का, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप टोटल चीज़ों के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो जैसे ये हमारा क्या होता है, इधर से ये आईसीडीपी स्विच होती है, ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, फ्यूज होता है, जिसमें स्विच का ये वाला जो सिरा होता है ना, यहाँ पे ये सीरीज मोटर होती है, सीरीज मोटर के एक टर्मिनल से कनेक्ट रहती है, और ये हमारी कौन सी होती है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो होती है, अब यहाँ पे हमारी क्या होती है, एनवीसी, है ना। एनवीसी का पूरा नाम क्या होता है, नो बोल्ट कॉयल, है ना। तो ये एनवीसी का एक सिरा ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग से, और एनवीसी का दूसरा सिरा जो होता है, तो ये जो रजिस्टेंस हमारे कनेक्ट हैं उसके मतलब इस वाले सीरीज से कनेक्ट रहता है, ठीक है। और ये जो हमारी मैन स्विच होती है ना, ये स्विच का ये जो दूसरा वाला सिरा होता है, ये हमारा यहाँ से जाके ये जो स्प्रिंग होती है इससे कनेक्ट रहता है, ठीक है। अब इसके एक एक चीज़ के बारे में हम समझेंगे। जैसे ये हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है ना, क्या होता है, रेजिस्टेंस, और इन्हें क्या बोलते हैं, स्टैंड, है ना, स्टैंड, फर्स्ट स्टैंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। तो ये हमारे जो रेजिस्टेंस होते हैं तो किसके बने होते हैं, रेजिस्टेंस हमारा बना होता है यूरेका या तो मैग्नीन का बना होता है, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस होते हैं किसके बने होते हैं, या तो यूरेका के बने होते हैं या तो मैग्नीन के बने होते हैं, ठीक है। और ये जो स्टैंड होते हैं, है ना, ये किसके बने होते हैं, तो ये पीतल के बने होते हैं, ठीक है। और ये जो पीतल होता है हमारा किसका मिश्रण होता है, तांबा, या तो तांबा प्लस दस्ता का मिश्रण होता है, ठीक है ना। अब ये हमारी जो एनवीसी होती है, तो एनवीसी किसका होता है, यह एक आयरन का टुकड़ा होता है, ठीक है, क्या होता है, एक आयरन का टुकड़ा होता है। और ये जो टर्न किए हुए हैं, है ना, ये मोटा तार तथा टर्नों की संख्या कम होती है, जिसमें रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, कम, और इंडक्टेंस का मान क्या यहाँ पे होता है, ज़्यादा होता है ना।
अब एनवीसी का अगर हम पूछे काम क्या होता है, ठीक है, तो एनवीसी का मुख्य काम क्या होता है कि जब हमारी सप्लाई वोल्टेज का 80% हो जाने पर लाइन से मोटर को क्या करता है, डिस्कनेक्ट कर देता है, ठीक है। ये एनवीसी का क्या होता है यहाँ पे मुख्य काम होता है, ठीक है। अब हम इसकी स्टार्टिंग प्रोसेस पूरी शुरू से समझेंगे, है ना, कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे हम इस पे जब इसको यहाँ पे हम सप्लाई को ऑन करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम सप्लाई शुरुआत में ये जो रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, तो ये किस में कनेक्ट रहते हैं, सीरीज में, है ना। ये शुरुआत में ये रेजिस्टेंस हमारे क्या होते हैं, सीरीज में जुड़े होते हैं। अब आर्मेचर करंट जो होगी यहाँ पे, है ना, आर्मेचर करंट जो मतलब कि अब आर्मेचर करंट रेजिस्टेंस से जोड़ देंगे तो आर्मेचर क्या हो जाएगा, आर्मेचर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। और ये जो रेजिस्टेंस होते हैं तो ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह व्यवहार करते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे जो हमारा एक हैंडल होगा, है ना, ठीक है, सॉफ्ट आयरन का, ठीक है, तो उसको जैसे ये पहले ऑफ स्थिति में रहेगा, फिर हम स्टैंड फर्स्ट में लाएंगे, फिर सेकंड में लाएंगे, फिर थर्ड में लाएंगे, और जैसे जैसे रेजिस्टेंस का मान कम होता जाएगा, है ना, तो यहाँ पे हमारी स्पीड इसकी मोटर की क्या होती है, बढ़ती जाएगी, है ना। इसको स्टैंड फर्स्ट में लाएंगे, सेकंड में लाएंगे। और ये जो हमारा पे यहाँ पे हैंडल होता है तो इसको कभी एकाएक डायरेक्ट नहीं लाना चाहिए, है ना, नहीं तो चिंगारियाँ फेंक देता है, ठीक है। आगे स्टैंड 1 में लाएंगे, फिर स्टैंड 2 में, स्टैंड 3 में, फिर स्टैंड 4 में, है ना। और फिर ये जो यहाँ पे एनबीसी होता है तो ये सॉफ्ट आयरन के टुकड़े को क्या कर लेता है, यहाँ पे मतलब कोई चिपका लेता है, ठीक है। चूँकि यहाँ पे मतलब ये जो इसका चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, मैग्नेट रहता है, इसको क्या करता है, सॉफ्ट आयरन के टुकड़े को खींच लेता है अपने की तरह, है ना। और जब सप्लाई वोल्टेज का 80% हो जाता है तो लाइन को मोटर से मतलब लाइन जो से मोटर को क्या करता है, डिस्कनेक्ट कर देता है, ठीक है। तो इसकी ऐसे पूरी क्या होती है, ये प्रोसेस होती है, ठीक है। तो जैसे हम इधर से जब स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से ये जो स्प्रिंग होगी, है ना, यहाँ से हमारी करंट जाएगी, ठीक है। और ये पहले ऑफ स्थिति में रहेगा, फिर हम हैंडल को क्या करेंगे, स्टैंड फर्स्ट में लाएंगे, ठीक है, तो हमारी मोटर हल्का हल्का स्टार्ट हो जाएगी। फिर सेकंड में लाएंगे, अब जब सेकंड में लाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान कम हो रहा है ना, फिर तो यहाँ पे स्पीड इसकी क्या होगी, बढ़ेगी। फिर थर्ड में लाएंगे, फिर फोर्थ में लाएंगे, फिर स्टैंड 5 में लाएंगे, है ना। सिक्स्थ में क्या होगा कि जो सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा होगा, है ना, जो हैंडल होगा, तो एनबीसी में क्या हो जाएगा, चिपका लेगा इसको, है ना। तो इस तरह इसकी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो अब ये जो हमारा 2 पॉइंट स्टार्टर होता है ना, तो इसके अंदर ये क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर जो हमारी ओवरलोड रिले होती है तो नहीं होती है ना। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये जो मोटर होती है कभी भी ओवरलोड नहीं होती है ना, क्योंकि इसको स्टार्ट ही लोड पर करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा 2 पॉइंट स्टार्टर होता है तो इसका प्रयोग किस मोटर को स्टार्ट करने के लिए करते हैं, अपन लोग सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए, किस मोटर को, सीरीज मोटर को, ठीक है। तो ये डायग्राम भी आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, है ना, जिससे इंजीनियरिंग ड्राइंग में काम देगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, है ना। इसके आगे हम फिर 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में पढ़ेंगे।